नमस्कार दोस्तों। हमारा आलोक ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि स्वरोजगार की महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्वरोजगार की जिसमें 100% तरक्की होनी ही होनी है, 100% आमदनी होनी ही होनी है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें 100% की श्योरिटी हो, क्योंकि हर एक बिजनेस महीने के हिसाब से, मौसम के हिसाब से चलता है। देखिए, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो सर्दियों में चलते हैं, गर्मियों में नहीं चलते हैं। कुछ बिजनेस गर्मियों में ही चलते हैं, कुछ सीजनेबल होते हैं, शादी के समय में या त्यौहार के समय में, ऐसे टाइम में कुछ बिजनेस चलते हैं। पर मैं आज जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जिस स्वरोजगार की मैं बात कर रहा हूँ, वो 12 मास, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, वो समान रूप से चलता है। जी हाँ दोस्तों, और वह स्वरोजगार योजना है गव्य पालन, गौ पालन की। दूध दूध जिसकी ज़रूरत हर एक घर में, हर एक वर्ग के लोगों में और हर एक समय, हर एक मास, हर एक मौसम में होता है। तो ये एक ऐसा रोज़गार है जो 12 मास चलता है और इसमें मुनाफे की 100% की गारंटी है। हर एक रोज़गार की तरह इस रोज़गार में भी कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। पहला, कि ये गव्य विकास योजना के तहत ये आता है, जिसमें दोस्तों हर एक स्वरोजगार योजना की तरह इस योजना में भी हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना होगा। कुछ चीज़ें हमें समझनी होगी, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि जी हमने यूट्यूब पे देखा, हमने गाय खरीद लिया, हमारा लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा, हमें नुकसान हो गया, क्योंकि उन्होंने उन नियमों का, उन बिंदुओं को अनदेखा कर दिया। आप ऐसा ना करें। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जगह का चयन। देखिए, आपका जगह बिल्कुल मार्केट में ना हो, क्योंकि वहाँ पे किराया बहुत महंगा होगा, और बिल्कुल ऐसे सुदूर देहात में ना हो जहाँ से दूध की मार्केट की दूरी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि हम आसानी से घर से दूध को मार्केट तक पहुँचा सकें, यानी कि हमारे घर के आसपास मार्केट हो, मार्केट में हमारा गौशाला ना हो। दूसरी चीज़, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं नेट पे और किसी भी किस्म की गाय, किसी भी नस्ल की गाय को ले आते हैं। हर एक नस्ल की गाय के रहन सहन अलग अलग होती हैं। कुछ सर्दियों में रह सकती हैं, कुछ गर्मियों में रहती हैं, कुछ गर्मियों में रहती हैं, कुछ सर्दियों में नहीं रह सकती। चयन हो गई, गाय का चयन हमने कर लिया। होता क्या है, अक्सर हम कहते हैं यार इसकी स्टार्टिंग ना हम 2 गाय से कर लेते हैं, पहले 1 या 2 गाय ले लेते हैं, फिर करके देखते हैं। हम यहीं पे नुकसान सह जाते हैं। किराया हमें सेम लगना है, जो लेबर कॉस्ट है वो हमें सेम लगना है, बट हमारे दूध की प्रोडक्शन कम है। तो जब हमें दूध कम हो रहा है तो हमारा मुनाफा कम होगा। अगर हम 2 की जगह 6, कम मिनिमम 6 गाय से आप इस काम को स्टार्ट करें, क्योंकि जब 6 गाय से आप स्टार्ट करेंगे, किराया आपको उतना ही लगना है, लेबर कॉस्ट सेम है, क्योंकि आप देखो, जो लेबर को आप रखोगे, जो स्टाफ को आप रखोगे, जो दूध को मार्केट तक पहुंचाए वो सेम लेगा, जो रख रखाव के लिए रखना है वो सेम लेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका बढ़ेगा चारा, जो हम गाय के लिए चारा लाएंगे उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। इसमें अब ये देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस काम को करने के लिए हर एक राज्य की अपनी अपनी योजनाएं हैं, गव्य विकास योजनाएं। हर एक राज्य में भारत सरकार इसके लिए पूरी तरह से मदद करती है। ऐसा नहीं है कि 6 गाय खरीदने के लिए अगर आपकी लागत, मान लो मैं कहता हूँ 50,000 के हिसाब से ही अगर हो गया, तो 3 लाख शेड बनाने का खर्चा, अगर हम मान के चलिए 6-7 लाख रुपए की, 5-6 लाख के आसपास की लागत अगर है, तो इसका सिर्फ 10% आपके पास होना चाहिए। बाकी आप अपने गव्य विकास भवन में जाएं, अपने बैंक से मिलें, उसका 90% बैंक आपको इस पर लोन प्रोवाइड करेगी, और उसमें से अगर आप सामान्य जाति से हैं तो 50%, बाकी हर एक की योजना है, ये उन पर आपको सब्सिडी भी मिलती है। तो मेरे दोस्त,
तो मेरे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह स्वरोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो हमें काफ़ी मदद करती है हमारी हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने में। 6 से 10, 10 से 12, 12 से 15 ऐसी गाय हमारी बढ़ती जाएंगी। गाय के अलावा देखो सिर्फ दूध ही नहीं, गोबर है, उसके बच्चे हैं, इनसे भी हमारा मुनाफा है। तो आप इस काम को करें, ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है, पर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने आपको चीज़ें बताएं। मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।